नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम भाषा एवं विचार इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बाल विकास पेडागोजी सीरीज का 15वां वीडियो है। इससे पहले मैं 14 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। अब हम लोग विचार और भाषा पर चर्चा शुरू करते हैं। विचार और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है, तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वो भाषा का सहारा लेगा। और भाषा जो है ना, विचार से संबंधित होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। भाषा और विचारों के मध्य क्या संबंध होता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने 3 दृष्टिकोण दिए हैं। पहला दृष्टिकोण है विचार भाषा को निर्धारित करता है। इसके अनुसार पहले विचार आता है, फिर भाषा उससे निर्धारित रहती है। दूसरा दृष्टिकोण है भाषा विचार को निर्धारित करता है। पहले भाषा आती है, फिर विचार निर्धारित होता है, उसके अनुसार आता है। और तीसरा दृष्टिकोण है भाषा और विचार उद्गम भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये 3 दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन इनका समर्थन करता है। पहला हम देख लेते हैं, पहला दृष्टिकोण की हम बात कर लेते हैं। विचार भाषा को निर्धारित करता है। इसके अनुसार पहले विचार आता है, फिर उससे भाषा निकलती है। जो यह दृष्टिकोण है, इसको सपोर्ट करते हैं स्विस मनोवैज्ञानी जीन प्याजे। उनके अनुसार जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे में कोई भाषा बोल नहीं पाता है, तब वह किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को देख के उनका अनुकरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ हिलाता है तो बच्चा भी उसी तरह हाथ हिलाता है। कोई व्यक्ति सोचता है तो उस तरह ही बच्चे उसको देख के उस टाइप से सोचने लगते हैं। तो उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है छोटे बच्चों में। तो ये अनुकरण की प्रवृत्ति एक चिंतन प्रक्रिया को बताती है, जिसमें भाषा का यूज नहीं होता है। चिंतन के साधनों में भाषा एकमात्र साधन है। प्याजे यह भी मानते थे कि कोई बच्चे को अगर हम भाषा सिखा रहे हैं, तो उसके मूल शब्द की जो उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, शब्दों के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको बच्चों को समझ आना चाहिए। और उनको समझ आने के लिए बच्चों में चिंतन की जरूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाषा को समझने के लिए विचार आधारभूत एवं आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये विचार थे मनोवैज्ञानी जीन प्याजे के। अब हम आगे चलते हैं, अगला दृष्टिकोण देखते हैं। अगला दृष्टिकोण है विचार के निर्धारण के रूप में भाषा। इस दृष्टिकोण के अनुसार भाषा विचार को निर्धारित करती है। आप जिस भाषीय वर्ग के होंगे, उस तरह के विचार आप रखेंगे, उस तरह का व्यवहार आप करेंगे। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते थे बेंजामिन ली वोल्फ। और उनका मानना था कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्रकलन के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति संभवतः क्या और किस प्रकार सोचता है, इसका निर्धारण उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा और भाषा वर्गों जिनमें वो रहता है, जिन समूहों में रहता है, उनकी भाषा क्या है, और उसके हिसाब से कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अगले दृष्टिकोण पर चलते हैं। अगला दृष्टिकोण है भाषा एवं विचार के भिन्न उद्गम। और इस दृष्टिकोण को कौन मानते थे? इस दृष्टिकोण को मानते थे रशियन मनोवैज्ञानी लेव वाइगोत्स्की। उनका मानना था कि 2 साल से छोटे बच्चे में भाषा और विचार अलग अलग जगह से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 साल के करीब आता जाता है, बच्चा अपने विचारों को वाचिक वर्बल रूप से एक्सप्रेस करने लगता है। और उनकी जो वाणी होती है, जो उनकी भाषा होती है, उसमें अब तार्किकता, लॉजिक झलकने लगता है। और इस अवस्था में भाषा और विचार है ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। तो ये विचार थे
रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के। अब हम आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर। तो हम एक एक अंतर को देख लेते हैं। पहला अंतर है, पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है फिर भाषा आती है। जैसा कि आपने दृष्टिकोण में देखा, पहले दृष्टिकोण में वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के प्रारंभिक 2 साल में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा अंतर है, पियाजे के अनुसार संज्ञान के विकास द्वारा भाषा आती है। जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे भाषा आती चली जाएगी, जबकि वाइगोत्स्की मानते थे कि भाषा प्रमुख कारक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। अगला अंतर है, पियाजे ने व्यक्तिगत वार्ता को अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक कहा है और इसका कोई महत्व नहीं माना है। उनके अनुसार बच्चा जो अपने में खुद में बात करता है उसका कोई महत्व नहीं है, वो अहम केंद्रितता बता रहा है अपनी आप की। जबकि जो वाइगोत्स्की थे वो मानते थे व्यक्तिगत वार्ता को बच्चे के संज्ञान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व मानते थे, एक महत्वपूर्ण अंश मानते थे। उनके अनुसार बच्चे जो अपने से बात करते रहते हैं वो अपने को खुद को मार्गदर्शित करते थे और ये महत्वपूर्ण हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर याद रखिए। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों में भाषा का विकास किस तरह से होता है? भाषा नीचे वर्णित कुछ अवस्थाओं में होते हुए विकसित होती है। पहली अवस्था है उसको हम कहते हैं क्रंदन या रोना या उसे क्यूइंग इंग्लिश में बोलते हैं। ये लगभग 6 सप्ताह तक होती है बच्चे में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चा रोना शुरू करता है। क्रंदन द्वारा प्रथम ध्वनि उसमें उत्पन्न होती है। जो क्रंदन करता है वो अविभेदित रहता है, अर्थात रोने के तरीके में अंतर नहीं कर सकता कोई कि वो गुस्सा है या भूख लग रही है ना। तो इस टाइप से वो अंतर नहीं कर पाते हैं, अविभेदित रहता है। और धीरे धीरे क्रंदन के रूप में स्वर का उतार चढ़ाव एवं तीव्रता के आधार पर परिवर्तन आते रहते हैं और धीरे धीरे इनका विकास होता है। अगली अवस्था है बलबलाना, बैबलिंग। ये 6 महीने के लगभग होती है। इसमें क्या होता है, बलबलाने में विभिन्न प्रकार के स्वरों और व्यंजनों से संबंधित ध्वनियाँ लंबे समय तक बार बार उत्पन्न की जाती हैं, जैसे दा, आ, बा। लगभग 9 माह की उम्र तक ये ध्वनियाँ कुछ ध्वनि समूहों की श्रृंखला के रूप में विस्तृत हो जाती हैं, जैसे दा 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 दा, और फिर बार बार दोहराने का प्रतिमान ग्रहण कर लेती हैं, जिसे शब्दानुकरण कहा जाता है। अब धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है और बच्चा एक शब्द की अवस्था तक पहुंच जाता है। एक शब्द की अवस्था कब होती है? 1 वर्ड स्टेज 1 साल के लगभग। बच्चा 1 साल के लगभग एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। एक अक्षर होता है जिसमें वो अक्षर माँ या दा बोलता है। क्रमशः वे एक या अधिक शब्दों के उपयोग की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाया जाता है। इसलिए इसे वाक्यात्मक शब्द कहा जाता है। इस स्टेज को वाक्यात्मक शब्द स्टेज भी कहा जाता है। जब बच्चे 18 से 20 माह के हो जाते हैं तब उनमें इस अवस्था को 2 शब्द अवस्था या 2 वर्ड स्टेज कहते हैं। इसको तार वाली अवस्था, टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राफिक स्पीच अवस्था कौन सी है? तो ये कहलाती है 2 शब्द वाली अवस्था, क्योंकि जो इसमें बच्चा है वो पहले पुराने समय में टेलीग्राफ भेजे जाते थे, उनमें शॉर्ट मैसेज रहता था, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, खाना दो, इस टाइप से। तो बच्चा भी ऐसे ही बोलता है, माँ खाना, तो माँ समझ जाती है कि उसको भूख लगी है। माँ पान, तो उसे समझ जाती है कि पानी पीना है। तो इस टाइप से ये टेलीग्राफिक स्पीच चलती है। तो इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और आखिरी स्टेज है लंबे उच्चारण की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे उसके जो भाषा विकास है ना, वो लोगों के सुनकर और नियमों को जानकर इस पर केंद्रित हो जाती है और धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को सीखना और ग्रहण करना और व्याकरण के बारे में जानने लगता है। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है
कि बच्चा आखिरकार भाषा का अर्जन कैसे करता है। आप सोचते होंगे कि हम बोलना कैसे सीखते हैं। भाषा के संदर्भ में भी मनोवैज्ञानिकों के अन्य विषयों की तरह प्रश्न उठ गए हैं कि जो भाषा है वो बच्चे प्राकृतिक रूप से सीख के आते हैं, यानी आनुवंशिक रूप से सीख के आते हैं, या फिर जो आसपास का माहौल है उसके द्वारा, जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा सीखते हैं बच्चे। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं। जैसे भाषा अर्जन पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उन्होंने क्या कहा है, व्यवहारवादियों ने क्या कहा है। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा विकास अधिगम के सिद्धांतों पर होती है। जैसे कौन कौन से अधिगम सिद्धांत, जैसे सहचर्य में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा को बोतल शब्द सिखाना है तो उसको हम बोतल दिखा देते हैं कि बेटा ये बोतल है और इसको बोतल बोलते हैं, उसको सामने दिखाएंगे और बोतल बोलने के लिए कहेंगे, तो ये होता है सहचर्य। दूसरा है अनुकरण, देखकर सीखना। बोतल शब्द वयस्कों द्वारा उपयोग, कैसे वयस्क उस बोतल शब्द का उपयोग करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके अनुसार बच्चा सीखता है। और तीसरा होता है पुनर्बलन पर आधारित। बच्चा कुछ उचित बोलता है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर मुस्कुरा देते हैं या फिर गले लगा लेते हैं। इससे बच्चे को पुनर्बलन मिलता है और बच्चा आसानी से सीख लेता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे पुनर्बलन द्वारा सीखते हैं। उन्होंने बीएफ स्किनर है, उन्होंने एक साक्ष्य भी दिया है। उन्होंने बोला है कि बच्चे माता पिता या पालनकर्ता की भाषा के लिए समुचित ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको समय समय पर पुनर्बलित रीइंफोर्स करते रहते हैं, रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं, इसलिए उनको इतने अच्छे से भाषा सीख जाते हैं जो अपने पेरेंट्स की हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले दृष्टिकोण पर। लोग भाषा अर्जन की नेटिविस्ट दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। नेटिविस्ट दृष्टिकोण के अंतर्गत भाषा विद्वानी नोम्स चॉम्स्की आते हैं। उनके अनुसार बच्चे भाषा को सीखते नहीं हैं बल्कि बच्चों में जन्मजात अर्जन की क्षमता होती है, भाषा को वो अर्जित करते हैं ना कि सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार छोटे बच्चों के मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल प्रणाली से बनी हुई एक इनबिल्ट लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है जिसके द्वारा वे आसानी से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। और नोम्स चॉम्स्की का यह भी मानना था कि बच्चे सर्वभाषा व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर के साथ जन्म लेते हैं जिसके उपयोग से वे किसी भी भाषा को सुनकर उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। तो इस तरह जो नोम्स चॉम्स्की थे उनका मानना था कि बच्चे नेचुरली भाषा को सीखते नहीं, अर्जित करते हैं, नेचुरली एक्वायर करते हैं। तो इस तरह हमारा भाषा और विकास का यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और जो नए साथी इस वीडियो से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।